राधे राधे भाई सभी को। आज कोई व्लॉग नहीं है। आज मैं बना रही हूँ मेरे स्टिचिंग चार्जेस के ऊपर वीडियो। तो बहुत दिनों से मेरे हर एक व्लॉग पे कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर आ जाया करते कि मैम सिलाई चार्जेस बताओ, सिंपल सूट के क्या लेते हो, लाइनिंग वाले के क्या लेते हो। तो मैं आज एक ये वीडियो ही बना रही हूँ, आप इसमें अच्छे से समझ जाओगे कि क्या मैं स्टिचिंग चार्जेस लेती हूँ। ठीक है, किस तरह का कपड़ा हो, कुछ डिजाइन हो, कुछ भी हो, मतलब वो पूरा आप ये देख लेना वीडियो, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है भाई, मैं बैक कैमरे से जो है दिखाऊंगी, साथ के साथ मैं एक पेज के ऊपर लिखूंगी, वो आप देखते रहना। भाई ये ले ली है मैंने अपनी डायरी, इसमें इधर है मेरे राधा कृष्ण की फ़ोटो, जय श्री राधे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी लिख के, ये कुछ मैंने पहले ही लिख लिए हैं, जैसे कि सिंपल सलवार सूट जो हमारी बॉटम आती है 2.5 पौने 3 मीटर के लगभग, उसमें ही सलवार और सिंपल कमीज, तो इसके हैं 300 रुपये। इसमें ना कोई पाइपिंग लगेगी ना कोई डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल नॉर्मल सूट। उसके बाद है फिर भाई विदाउट लाइनिंग की बात चल रही है यहाँ पे इस हिस्से में। तो ट्राउज़र, अफ़गानी सलवार, प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो जो होता है वो, ठीक है, इनके हैं 400 रुपये। यहाँ पे भी कोई डिजाइनिंग नहीं है इनमें, खाली हमारी कुर्ती जो है नॉर्मल, और नीचे पैंट, अफ़गानी सलवार और प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो। ठीक है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, ये हो गए, इनके हो गए 400 रुपये। और कोई क्ली वाला प्लाजो बनवाएगा, यहाँ पे भी ये विदाउट लाइनिंग वाला क्ली प्लाजो, तो इसके 500 रुपये होंगे। 100 रुपये ज़्यादा होंगे भाई क्ली वाले सूट के, मतलब ऊपर कुर्ती हो नीचे कली वाला प्लाजो हो। उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, कोई खाली कुर्ती कुर्ती सिलवाए सिंपल, तो उसके 200 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात, कुर्ती में लाइनिंग हो, बॉटम हमारी सिंपल हो। बॉटम हमारी ये सारी ही आ जाएंगी, बॉटम में चाहे कुछ भी बनवाओ आप, उसमें लाइनिंग नहीं होगी, और खाली कुर्ती में लाइनिंग होगी, तो उसके हैं फिर 600 रुपये। और यहाँ पे लाइनिंग की बात हो रही है 2 मीटर कॉटन की लाइनिंग की, सिर्फ 2 मीटर। अगर किसी का बहुत लंबा सूट बन रहा है, कुर्ती बन रही है लंबी, और उसको बिल्कुल नीचे तक चाहिए लाइनिंग लंबी, उसमें 2.5 पौने 3 मीटर तक लाइनिंग लगती है, तो उसके फिर 50 रुपये अलग होंगे। वो 600 में फिर मेरा लॉस हो जाए, नहीं बचता कुछ भी, क्योंकि मैं लगाया करूँ लाइनिंग बढ़िया वाली विमल की। 50 आती थी वो, लेकिन अब वो 60 हो गई है, 60 हो गया उसका प्राइस, और मैं धोकर भी लगाया करूँ। ठीक है, तो जिस हिसाब से मेहनत होगी उस हिसाब से पैसे भी लिए जाएंगे। और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि कस्टमर खुद लाइनिंग दे के जाएगा, खुद नहीं दे के जाएगा, मैं ही लेके आऊँगी, क्योंकि कस्टमर लेके आएगा, क्या पता किस तरह की वो लाइनिंग ले आए, कान हो उसमें, या फिर वो धो के ले होगा तो वाडी तिरछी हो जाएगी, तो भी फिर सूट में फिनिशिंग नहीं आओगी। तो मैं ये ऑप्शन नहीं दूंगी भाई कस्टमर को कि वो खुद ले आए, लाइनिंग मैं ही लेके आऊँगी। अगर उसको 2 मीटर में चलता है तो 600 रुपये है, अगर वो 2.5 मीटर लाइनिंग लगवाना चाहे है तो 650 है फिर उसकी सिलाई। और ये कॉटन वाली लाइनिंग विमल वाले की बात हो रही है। अगर किसी का ऑर्गेंजा सूट है, ऑर्गेंजा का है, और ऑर्गेंजा में भी ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो लगवा ले हैं, कॉटन की लगवा ले, विमल की चल जा है, लेकिन कई बार नहीं चलती, तो फिर कॉटन सेंटून की लागे है। जॉर्जेट का सूट हो, ठीक है, तो उनमें कॉटन सेंटून की आवे है, उसमें वाला लाइनिंग आवे है महंगी, तो उसमें यहाँ पर 50 की बजाय उसके मतलब कॉटन सेंटून की लगेगी ना, तो 150 रुपये और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो ये टोटल सूट का पड़ जाएगा उसका 600, और ये 150, 750 सिलाई बनेगी उसकी कॉटन सेंटून की लाइनिंग लगवाने में। और फिर बात आती है दोनों चीज़ों में लाइनिंग हो तो है उसके 1000 रुपये भाई। और ये कॉटन की लाइनिंग है यहाँ पे, अगर कमीज़ में उसका वाई लाइनिंग लगेगी कॉटन सेंटून वाली, तो ये 150 रुपये और बढ़ देंगे इसमें। फिर यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग लगेगी दोनों चीज़ों में, बॉटम में भी और कुर्ती में, तो 1000 रुपये हैं। उसके बाद आती है नेक डिजाइनिंग वगैरह करवानी हो, किसी ने नेक बनवाना हो, कॉलर वाला बनवाना होगा, सिंपल बैन कॉलर हो या फिर जेंट्स कॉलर होया कर वो, तो 50 रुपये लगेंगे। और वैसे कोई डिज़ाइन बताओगा, कोई अपने फ़ोटो भेजेगा, बैक नेक हो, बैक नेक में डिजाइनिंग हो या फ्रंट में हो, बटन वटन लगने हों,
तो फिर 100 रुपये होगी भाई सिलाई, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज ये, या फिर बाजू में भी हो मतलब तो 100 रुपये होंगे। ये नहीं मान कर चलियो आप कि नेक में भी करवा लोगे डिजाइनिंग, बाजू में भी करवा लोगे, बॉटम में भी करवा लोगे तो 100 में काम चल जाएगा, नहीं। एक चीज़ में, खाली एक चीज़ में अगर डिजाइनिंग करवाओगे ना तो 100 रुपये है, नेक में करवाओगे तो। बाजू खाली बाजू में इस तरह की करवा लो, अगर हैवी सिंपल छोटी मोटी करवाओगे तो फिर वह हो जाएगी। वो फिर मैं देख के बताऊंगी, कस्टमर या तो मेरे बनाए हुए डिज़ाइन में से ही बताएगा कि ये वाला बनवाना है, या फिर अपने आप कोई फ़ोटो भेजेगा तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी। अगर ज़्यादा काम होगा तो उसके ज़्यादा चार्जेज भी लग सकते हैं। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्कर्ट चली हुई हैं आजकल, तो स्कर्ट बनवा रही हैं तो कोई फिर इसका मतलब वो पार्टी वियर सूट ही होगा और उसमें लाइनिंग लगेगी कुर्ती में भी और स्कर्ट में भी। तो उसकी सिलाई होगी 1500 रुपये और इसमें लाइनिंग मैं ही लगाऊंगी, ठीक है, कॉटन वाली। और फिर स्कर्ट बनेगी यहाँ पे 5 मीटर कपड़े में, 5 मीटर कपड़े में ओनली स्कर्ट, फुल हैवी फ्लेयर वाली स्कर्ट बनेगी, बहुत सुंदर। ये 1500 रुपये लगेंगे। और फिर अनारकली सूट कोई बनवाए, सिंपल अनारकली हो विदाउट लाइनिंग तो 500 में, और अगर लाइनिंग लगेगी तो फिर दोनों चीज़ों में लाइनिंग लगती होगी तो उसका बता रही हूँ मैं फिर 1200 रुपये, क्योंकि अनारकली में फिर लाइनिंग की ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाइनिंग लगती है भाई सिंपल कुर्ती की बजाय, और बॉटम में भी होगी तो है ये इतनी। अगर फिर कुछ अनारकली खाली कुर्ती में लगनी हो लाइनिंग, बॉटम में नहीं लगनी हो तो उसके फिर अलग होंगे, वो मैं बता दूँगी फिर उस हिसाब से। अभी मैं ये दोनों चीज़ों के बता रही हूँ, दोनों चीज़ों में लाइनिंग लगनी हो और ये बिल्कुल सिंपल हो, किसी में भी लाइनिंग ना हो तो भाई ये हैं चार्जेस। और कोई फिर भी डाउट है किसी तरह का तो पूछ लेना आप। तो भाई ये थे मेरे सिलाई के चार्जेस। और कमेंट, मुझे पता है कमेंट आएंगे बहुत सारे कि लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इतने नहीं होते हैं गांव में तो 150 रुपये लेती हैं, 200 रुपये लेती हैं। क्योंकि मैंने 1-1.5 महीना पहले भी एक वीडियो बनाई थी सिलाई के चार्जेस की, उस पर भी कई जनियों के कमेंट आ गए थे कि इतने क्यों ले रहे हो, ये है वो है। तो भाई हर अपने लोकेशन के हिसाब से होया करें चार्जेस। मैं दिल्ली में हूँ, नजफगढ़ में हूँ, तो यहाँ आसपास में यही रेट हैं, और मार्केट के रेट तो अलग ही हैं, वो तो आप बस उनको तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये मेरे रेट चार्जेस थे। जिसको समझ में आए वो सिलवा लेना भाई, जिसको मेरे अगर पसंद आए मैं कैसे सूट सिलती हूँ और मेरे से सिलवाने का मन है तो मोस्ट वेलकम। और कमियाँ जो है निकाल लोगे, पता है मुझे कि चार्जेस हाई बताएंगी बहुत सारी लेडीज़, तो कोई बात नहीं, भी बता लेना, ठीक है। मेरे से बहुत सारी बहनों ने पूछ रखा था सिलाई का चार्ज, तो मैंने बता दिया है। तो भाई मैंने सिलाई के चार्जेस तो बता दिए, अब मैं आपके साथ एक और बात शेयर करने वाली हूँ। जो मेरी तरह बुटीक है जिन बहनों का सिलाई करती हैं, जो कस्टमर के सूट सिलती हैं, तो भाई एक बात ध्यान रखना, जिस लेडीज़ को खुद सूट सिलने आते हैं ना, और अब किसी अपने पर्सनल कारण की वजह से वो कहीं सिलवा रही है, तो ऐसी लेडीज़ से बचना भाई। ऐसी बंदी के सूट मत लेना कभी भी, क्योंकि 1 साल भर पहले भी मेरे एक ऐसी कस्टमर थी जिसको सूट सिलने आते थे, लेकिन वो उसको टाइम नहीं था या उसके हेल्थ इश्यूज़ थे, कुछ भी थे, तो उसने मेरे से कई सूट सिलवाए। और अब कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही लेडी से फिर से हो गया सामना, उसके कई सूट सिल ले। तो जो ऐसी लेडी होगी ना जिसको सूट सिलना आता है, एक तो ज्ञान बहुत देगी, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसे करती थी, मेरे तो इस तरह से फिटिंग आती है, इस तरह से आती है। तो भाई आती है तो फिर अपने आप ही कर लो आप, हमें तो जैसी आती है हम तो वैसे ही करेंगे, और हमारे सूट लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। अब आपको नहीं आ रहे, क्योंकि आपको इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने कर रखा है वो काम, तो क्या करें ना, जिसने आवे है वो दूसरे में कमी काट देगा ज़रूर। तो ऐसी लेडीज से बच लियो भाई, और किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होया हो तो वो भी बता दियो। मैं नहीं सिल लूँगी आज के बाद ऐसी लेडीज़ के सूट। और उसने तो ऐसा दिमाग ख़राब किया, कभी सूट को लेके जा रही है, कभी वापस दे के जा रही है। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई, अब मैं खुद सिल लूँगी। अब फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब वापस ले लो, सिल दियो। फिर तीसरी बार फिर लेगी कि मेरी तबीयत ठीक होगी, अब मैं खुद सिल लूँगी, ठीक है।
बहुत मतलब दिमाग हैंग कर दिया। तो ऐसी लेडीज से बच लियो भाई, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरे तरफ से एक आप टिप्स समझ लेना, ठीक है। मैं तो 2 बार धोखा खा चुकी हूँ। एक और थी कई 1-1.5 साल पहले बार, उससे तो मैंने मुश्किल से पेंडा छुटवा लिया था। पेंडा छुटवाया था खुद अपने पास से उसको कपड़ा दे के, ठीक है। वो भी मैंने उसको इसलिए दिया था कि ये फिर दोबारा ना फटके, क्योंकि मैं वो नहीं देती ना उसको, तो फिर थोड़े दिन बाद फिर आ जाती कि ले अब सिल दे, ऐसी थी वो। तो वो फिर मैंने उसको जब कपड़ा दे दिया ना कि ले ठीक है, तेरे को लग रहा है ना कि मैंने तेरा सूट ख़राब कर दिया, तो ये कपड़ा पकड़ अपना और सिल लेना और मेरा पीछा छोड़, इस तरह से दिया था। वैसे तो मैं नहीं देती। तो ऐसी लेडीज़ से तो बचना भाई। जिसको सिलने आते हैं ना वो खुद ही सिल लिया करो, मत लेके चला करो अपने सूट कहीं पे सिलवाने के लिए। तो भाई ये बात जो है ना मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने ये वाला आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया। तो अगला जो है आपको वो लोग देखने को मिलेगा, वो देख लेना। और अभी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।